हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित। आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है एसएससी सीजीएल से जो कि एग्ज़ाम हुआ था 9 मार्च को। शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बोला कि कंटिन्यूस डिक्रीज, ठीक है, सभी मंथों में डिक्रीज कौन सी कंपनी कर रही है। तो फर्स्ट कंपनी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कंपनी ये 1 का डिक्रीज कर रही है, ये 6 का डिक्रीज करेगी, नेक्स्ट में 2 का कर रही है, नेक्स्ट में 8 का कर रही है। इसमें कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है तो आपका आंसर भी क्या होगा, कंपनी 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक सर्कल है, कोड PQTS है, ठीक है। तो इसमें एक थ्योरम होती है। पहले सर्कल डायग्राम देख ले कैसा बनेगा। आपका डायग्राम ये बनेगा, कुछ कोड है ना, तो कोड बनाएंगे, 2 कोड बना दी और ये, ठीक है। ये R पॉइंट आपका, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये T पॉइंट है, ये S पॉइंट है। ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहती है, RQ इंटू RP इज इक्वल टू RS इंटू एस, सॉरी, RS इंटू RT, ठीक है। ये थ्योरम हो गया आपकी। चलो ट्राई करते हैं इसको। क्या बोला था मैंने, RS इंटू RS प्लस TS, ठीक है, इज इक्वल टू PQ, सॉरी, RQ इंटू में PQ प्लस RQ। ये बन जाएगी उसकी, जो आपकी पूरी साइड है RP, ये वाली, और ये वाली कौन सी है, ये RP नहीं, ये RT है, और ये आपकी RP, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ। हमें क्या निकालना है, TS निकालना। तो इसकी X वैल्यू पुट कर दी। RS 12.8 है, ठीक है, इंटू RS 12.8 इज इक्वल टू 14.4 इंटू PQ 11.2 इंटू 14, सॉरी प्लस आएगा बीच में, प्लस 14.4। ये डायग्राम, ये इक्वेशन होगी। तो हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये 8, ये 9, 9 इंटू, इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 25.6। तो 8 से इसको कट करोगे 3.2। तो 9 इंटू 3.2 कितना होता है, 28.8। और इधर क्या आएगा, 12.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू में ये। तो x की वैल्यू 12.8 को उधर ले जाओगे तो 16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 330। तो आपका बेस एरिया आता है L इंटू बी, बेस एरिया 15 इंटू एच इज इक्वल टू 330। 15 से इसको कट करोगे तो आपके पास 2 एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 कंडीशन है, इसमें से हमें XYZ निकालना पहले। तो XYZ निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, तो y से y कटेगा, इसको माइनस करेंगे तो ये सारे साइन माइनस के। तो Z माइनस एक्स
इज इक्वल टू 2। ये एक नई कंडीशन आई इन दोनों के थ्रू, और इस कंडीशन के साथ प्लस कर देंगे तो क्या होगा, x से x कटेगा, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 2z इज इक्वल टू 18, z इज इक्वल टू 9। z 9 है तो 9 को यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसमें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। मेरे पास x y z की वैल्यू आ गई। x y z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x इंटू वाई, x इंटू वाई कितना है 7 इंटू 6 42, प्लस x इंटू जेड 7 इंटू 9 63 अपॉन 9 इंटू 7 इंटू 6। तो ऊपर क्या आ जाएगा पास आपके पास 105, नीचे 9 इंटू 7 इंटू 6, तो 7 से कट करेंगे 1 5, 6 से कट करेंगे 3 से, ऊपर क्या रहेगा मेरा 5, नीचे क्या रहेगा 9 इंटू 2 18, 5/18 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 22, इसको कोस, ये कोस में चेंज हो जाएगा कोस 68, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कोस 68। अगर मैं इसको कोस 68 पुट करूँगा तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि कोस 16, या तो ये ऐसे काट कर लो इसको, मतलब कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल अगर 90 बन जाता है तो कट हो जाते हैं 1 इक्वल, ठीक है। तो ऊपर वाला 75 है, नीचे वाला 15 है, ये कट हो गया, तो 2/5 इंटू 1 माइनस 8 10 45 की वैल्यू होती है 1, 10 20 और 10 70 90 होता है, सॉरी ना, ये इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 1, और इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, तो 2 माइनस 2/5 माइनस 8/5, इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम 5, तो 10 माइनस 2 माइनस 8, तो ऊपर क्या आ जाएगा 0/5, आपका राइट आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू पुट कर लेना, तो ए की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ 90, ठीक है। तो ए की वैल्यू 90 पुट करी, कोस 90 होता है 1 प्लस कोट 90 होता है 0 प्लस 1, कोसेक 90 होता है आपका 1 माइनस कोट 90 0 प्लस 1 माइनस 2 इंटू कोसेक 90 होता है 1, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो अच्छे से समझना। तो मेरे पास ट्रेन x की स्पीड दे रखी है और y की लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो कह रहे हैं एक दूसरे को ओवरटेक करती है, मतलब सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस, तो x की लेंथ नहीं मेरे पास, तो x ही मान लेता हूँ लेंथ, प्लस 2 2 5 डिवाइड बाई x की स्पीड 60 माइनस y की स्पीड y मान लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, इन टू में 18/5, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए ही है, हार से सेकंड तो 72 सेकंड। तो इसमें से एक्स वाई की वैल्यू आप पुट करोगे, तो इसको पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, ये आना चाहिए, तो 255 एक्स की जगह पुट करेंगे, प्लस 225 अपॉन 60 माइनस 36 इंटू में 18/5,
तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, 5 2 7 एंड 8, 2 2 4 अपॉन ये 4 और ये 24 इंटू 18/5। ये मेरा 72 आना चाहिए कट करने के बाद। तो 5 तो 20 5 से 4 तो 4 इंटू 18 कितना होता है 72 राइट आंसर। ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित ट्रेवल ए डिस्टेंस, ठीक है, बोला कि 50 किलोमीटर 9 घंटे में जा रहा है, तो उसने 5 किलोमीटर फुट से ट्रेवल किया और बाईसाइकिल से 10, तो पूछा है कि बाईसाइकिल से कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें क्या पता है कि टोटल 50 किलोमीटर हो और टोटल टाइम 9। तो मैंने तो इसका x मान लिया टाइम XR और इसका 9 - XR, ठीक। तो इसकी डिस्टेंस बनाएंगे तो 5 इंटू 9 - X, इसकी डिस्टेंस बनाएंगे तो प्लस 10X। इन दोनों की डिस्टेंस किसके बराबर 50 के, तो 50 के बराबर है, तो 45 - 5X प्लस 10X इज इक्वल टू 50। तो सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू ये बताना ना, तो x की वैल्यू 1 है तो 10 इंटू 1 10 किलोमीटर कवर किया है बाईसाइकिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि ट्रायंगल का स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट बताना एंगल। तो स्मॉलेस्ट से लार्ज, किसी ट्रायंगल की जितनी बड़ी साइड होगी ना उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, और जिसकी छोटी साइड होगी वो बड़ा एंगल होगा। तो ए बी की 7, AC 8 है, BC 9। तो सबसे क्या बताना, एंगल बताना स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, सॉरी, जिसकी सबसे बड़ी साइड होगी ना उसके अपोजिट वाला एंगल होगा सबसे बड़ा। तो एंगल ए बड़ा है, ठीक है, सबसे, तो 7। एंगल सी छोटा है सबसे और बीच में बी, तो ये प्रोसेस रहेगी। तो CBA आपका राइट आंसर। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि जो भी लाइन बड़ी होगी उससे अपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होगा, और जो लाइन छोटी होगी उससे अपोजिट वाला एंगल छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, बोला कि ये मेरा CI है, ठीक है, तो बोला प्रिंसिपल निकालना कितने ईयर का, 2 ईयर का 6% में। तो 106 अपॉन 100 एक ईयर, सेकेंड ईयर का 106 अपॉन 100, ठीक है। इसको आप कट करोगे तो ये P इंटू आपके पास 106 का स्क्वायर होता है ये 11,236 अपॉन 100, सॉरी 10,000, ठीक है। तो इसको आप कट करोगे तो ये आपके पास 25 पे कंप्लीट जाएगा, सोल्व कर लेना, और 10,000 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 2,15,000 इज इक्वल टू P। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 4 टर्म की एवरेज इतनी है, तो टोटल सम कितना है 120, ठीक है। अब कंडीशन दी हुई है कि फर्स्ट टर्म है ना मेरी 1/3 सम है उसका बाकी से, तो फर्स्ट मैंने x मान ली
ये x मेरी किसके इक्वल है 1/3 ऑफ 120 माइनस एक्स। ठीक, तो 3x इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स, तो 4x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू डिवाइड बाई 4 30 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि कंपनी 2 में कौन से महीने में, कंपनी 2 के कौन से महीने में 20% फर्टिलाइजर हो रहा है प्रोडक्शन। तो कंपनी बी, सॉरी कंपनी 2 है ना, तो कंपनी 2 का टोटल सम करोगे तो आप कंपनी 2 का टोटल सम आएगा आपके पास 836। इसका 20% निकालना है, तो 20% निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 167.2। इसके अप्रोक्सीमेट बताना कौन से ईयर में है, तो अप्रोक्सीमेट कौन से 167 ही मान लेते हैं, तो 167 इस महीने में है जो कि अप्रैल है। आपका अप्रैल राइट आंसर होगा, अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 + 121, इसको डिवाइड करेंगे तो -1, तो ये आपके पास 131 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो एक मैन एक बेड को 8% डिस्काउंट में बेचता है, ठीक है, लेकिन उसके ब्रोदर के कारण उसने 10% डिस्काउंट दिया और प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना कम किया उसने 70। तो पहले 8 था, अब 10 में दे रहा है डिस्काउंट में, तो यहाँ से 2, जो 2 है ना 2% किसके इक्वल है 70 के, क्योंकि इसने 2% ज़्यादा बढ़ाया तो 70% 70 रुपये कम हुए, तो 1% बढ़ाने पर 35। बोला कि MP कितना है, तो MP तो 100 पर ही मिलेगा, तो 100 इंटू 35 इज इक्वल टू 3500 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एवरेज ट्रेड, ट्रेड क्या होती है कि इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। तो पहले में क्या है 5, सभी का बताना है, इसमें कितना है +5, इसमें कितना है 10 और इसमें कितना है 12 और डिवाइड बाई 4, तो 32 डिवाइड बाई 4, तो ये आपका 8 आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, बोला कि 2 बुक के रुपए इतने हैं, ठीक है, एक को 20% प्रॉफिट पे बेचा है, दूसरे को 10% लॉस पर बेचा है। तो बताना है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले का प्राइस मैंने मान लिया x और 20% पर बेचा तो 120/100 प्लस x में बेच दिया, मतलब 300 थे पहले, तो 300 थे पहले, तो 300 माइनस x दूसरे का रेट होगा, ठीक है, और जिसको 10% लॉस पे बेचा है तो इसका CP ये आ जाएगा 90/100 इज इक्वल टू टोटल सम कितना इनका रुपये का 300, क्योंकि बोला कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, तो ये सेम रुपये, तो अब बोला क्या हम इसको सोल्व करो, तो ये 12x + 2700 माइनस 9x इज इक्वल टू ये 10 LCM जाकर उधर मल्टीप्लाई, तो 3000, तो ये 3x सोल्व करोगे तो आप 2700 को साइड भेजोगे तो 300 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100, x की वैल्यू 100 है। तो बोला कि व्हाट इज़ द SP ऑफ फर्स्ट बुक, तो SP ऑफ फर्स्ट बुक ये है ना, तो 100 इंटू 120/100, 100 से 100 कट गया, तो क्या SP आया 120 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से पहले फर्स्ट एंड सेकंड से A B क्यों निकाल लेंगे,
ए कितना मेरा 2, बी कितना 1। बाद में सेकंड थर्ड से बी सी को निकालेंगे 8 2। ठीक है, तो इसका रेशियो है ये दोनों, तो ये 2 4 हो गया। तो बी को इक्वल करेंगे तो ए बी सी, बी को इक्वल करेंगे तो इधर 4 मल्टीप्लाई, इधर 4 मल्टीप्लाई, इधर 1, इधर 1, तो ये 1 हो गया था। ठीक है, तो सी तो 1 हो गया, बी कितना हो गया, इधर भी 4, इधर भी 4, और ए कितना 8। तो रेशियो क्या है, ए की वैल्यू 8 आई, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1। अगर आप इसका सम करोगे तो 13 आएगा। तो बोला क्या है, ये बताना है। तो ए का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस बी का स्क्वायर 16 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ऊपर 81 आ जाएगा और नीचे 2। तो 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है और नीचे 2, 9 अप बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर बताना 2014 का 2018 से कितना परसेंट है। तो 2014 का टोटल करोगे तो आप ये आएगा आपके पास, इन सभी का ऐड करना है। तो इन सभी को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4482.4। ठीक है, और इन सभी को ऐड करोगे 2018 का, तो 2018 का आएगा 727.36। अब इसका परसेंटेज बताना है कि कितना जाएगा। तो मेरा कुछ गया ये 66 पर, तो 66 कुछ गया, कट पिट का आंसर आया है, तो 66 के अप्रोक्सीमेट होगा। तो 66 कौन से ऑप्शन में, आपके बी ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 5 से कोई n डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर कितना है 2। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, n की वैल्यू 7 आ गई, तो 7 इंटू 7, और ये डिवाइड किया गया 5 से, तो 549। तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 45 बच जाएगा लास्ट, तो 4 मेरा क्या आएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी अलग अलग काम करते हैं 24 दिन में, 16 दिन में और 32 दिन में। तो इनका टोटल काम कितना हो गया, तो इनका एलसीएम होगा 96। तो ए कितने दिन में करेगा 96, सॉरी ए अगर 24 दिन में 96 करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एफिशिएंसी कितनी आएगी इसकी 4, बी की आएगी 6, सी की आएगी 3। ठीक है, तो बोला कि ए और सी स्टार्ट करते हैं काम को, बी नहीं कर रहा अभी, तो ए सी कितना काम कर रहे हैं 7। तो 7 काम कर रहे हैं, कितने दिन करेंगे 6 दिन, और फिर छोड़ दिया इन्होंने, मतलब 6 दिन का काम इनका कितना है 42। तो 42 माइनस कर दोगे 96 में, 42 माइनस करोगे तो आप, तो ये आ जाएगा 4 5। अब बोला कि बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 6 है ना, तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे, तो 6 से 54 को डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए एंड स्फीयर बी ये है। ठीक, उनके रेडियस का सम कितना है 36। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई बड़े वाला डिवाइड बाय 4/3 पाई छोटे वाला r³ इज इक्वल टू 125/64। तो ये दोनों कट गए, तो r³ बड़ा वाला r³ कितना है 125, तो बड़े वाले r की वैल्यू 5 आ जाएगी।
छोटे वाले आर की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अब बोला कि इनका सम कितना 36 के बराबर होना चाहिए, लेकिन मेरा सम कितना है 9। तो 36 बराबर करने के 4 से मल्टीप्लाई, तो बड़े वाले का रेडियस कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा, ए का ही पूछा है तो बड़ी वाला क्या पूछा है, तो देन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये मेरी बड़ी आर आ गई। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्क्वायर का ना, तो 4πr²। तो पाई में आंसर देना है तो पाई को सोल्व नहीं करेंगे, तो 4 × पाई × 20 × 20, तो आपका ये आ जाएगा 1600 पाई। 1600 पाई आपका राइट आंसर। बोला कि एक व्हील कवर करता है, जब एक व्हील कवर करेगा तो उसका सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा 2πr, जो कि किसके बराबर है 1100 के। तो 2 × 22/7 डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर होता है। तो ये आपके पास 2r कितना आएगा, ये आपके पास चला जाएगा 50 पे। तो 2r की वैल्यू क्या आएगी, 2r की वैल्यू कितनी आएगी 50 × 7 350 राइट आंसर होगा, जो कि इस ऑप्शन नहीं है। तो इसमें क्या ऑप्शन एरर है, तो आपका राइट आंसर 350 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी थ्री। तो 23 में क्या है कि n नंबर है, उसमें से 2 को घटाएगा तो उसके सम में से 100, उसका आप सम ऑप्टेन होगा 102। तो पहले मेरे पास n था और उसकी एवरेज x मान ली, क्योंकि एवरेज भी तो एवरेज बतानी है ना इसकी, तो x मान ली। तो सम कितना होगा nx होगा, nx। अब बोला कि 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें, मतलब हर एक में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके हर एक में से तो कितना होगा 2n, 2n माइनस करेंगे तो 102 बनेगा, 102। नेक्स्ट कंडीशन, पहले सम कितना था nx, नेक्स्ट कंडीशन में भी तो अब बोला कि 5n माइनस करेंगे इसमें से 5n, और कितना ऑप्टेन होगा 12। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे दोनों, तो 2x + 5n, 2n + 5n, 2n + 5n = इन दोनों को माइनस करोगे तो 90, तो 3n = 90, n = 30। n की वैल्यू क्या आई 30 आई। ठीक है, तो n की वैल्यू किसी एक में पुट करेंगे, इसमें पुट करते हैं, तो n की वैल्यू 30x - 5 × 30 150 = 12। तो आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 30x हो जाएगा आपके पास, ये उधर जाएगा तो +162, तो x = 5.4, 5.4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अपने आप, क्या है ट्रिपलेट का अगर आपको पता है सिर्फ उसी को पुट करो, बाकी कुछ सोचना मत। तो ट्रिपलेट में क्या है, अगर मैं 3 4 5 बनाऊँ तो इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर 25 का इक्वल है और इसका भी 25। ठीक है, तो a का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 16 25। ठीक है, तो a की वैल्यू मैंने कितनी ली 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5। इसमें बाकी पुट करोगे तो जब भी आंसर आएगा, लेकिन बिना पुट करोगे तो ये सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 2 × a² + b²
माइनस सी स्क्वायर क्यूब। तो ये किसके इक्वल होगा ये चीज़, ये आपके होगा 3a² b² c²। ठीक है, तो 2 इंटू 3a² b² c² डिवाइड बाई 3a² b² c², ये दोनों कट हो जाएंगे तो आपके पास क्या आंसर बचेगा 2। अगर इस तरह से भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो कोट थीटा, कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5, तो कोट की वैल्यू 3/5। अगर मैं इन सभी में ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करूं, डिवाइड बाय साइन, तो 6 साइन अपॉन साइन 1, तो ये 6 हो जाएगा, माइनस 3 कोस बटे साइन, तो 3 कोट हो जाएगा, 3 कोट डिवाइड बाय 7 साइन, साइन से डिवाइड हो गया तो 7 माइनस प्लस होगा 3 कोट, वैल्यू ऐड कर देंगे तो 6 माइनस 3 इंटू 3/5 डिवाइड बाई 7 प्लस 3 इंटू 3/5। तो इसको सोल्व करेंगे तो आप एलसीएम लेंगे तो 30 माइनस 9 अपॉन 35 माइनस प्लस 9, तो ये 21/44 राइट आंसर। थैंक्स क्वेश्चन, थैंक्स। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।